Hi everyone, today in this video we are going to learn the classification of constitution. The constitution can be classified into many parts actually. First we have evolved and enacted, which is similar to written and unwritten constitution, followed by rigid and flexible, federal and unitary, and at last, very important, question might come and question had come in past, procedural and prescriptive. डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन देता है ना, हाँ वही वही नहीं, मीनिंग वाह पूरा ही डिफरेंट है, जो भी हो. सो हाउ कैन आई रिमेंबर इट? ड्रॉ द मैप ऑफ अ नेशन. यहाँ पर है दिल्ली, वो सेंटर है. पहले क्या हुआ, हमारा इवोल्यूशन हुआ, कहाँ से, यहाँ से. फिर हमने लिखना सीखा और अपन सख्त से लिखता है, ठीक है. रिजिड एंड फ्लेक्सिबल हो गया, पहले इवॉल्व किया, फिर लिखना सीखा, फिर शक्ति से लिखा, सख्त से, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. फिर क्या हुआ, पूरा देश में चला गया. ये क्या है, यूनिट, फेडरलिज्म, यूनिट. ये पॉइंट याद रहेगा. और लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख दोगे, procedural and prescriptive. If questions come, question will come from this portion. And we have covered this in the function part. The first function is actually procedural, limited power to the government, and prescriptive is the last one. I have told you in the video as well. So now let's read one by one. First we have evolved and enacted. So what is the basic difference? In evolved is actually, it comes from evolution. So PPCC, law मतलब स्टैट्यूट एंड जजमेंट, ऐसे आता है. मैं लिख देता हूँ इनका फुल फॉर्म, याद रख दोगे आप. यह है स्टैट्यूट्स. यह है जुडिशियल वर्डिक्ट, आई मीन डिसीशंस, ठीक है. देन वी हैव चार्टर्स, हमने पढ़ा है ना, चार्टर एक्ट्स, मेरे वीडियो में देख सकते हो आप लोग. चार्टर्स, कन्वेंशंस, ऐसे आता, मतलब पूरा स्कैटर मैटर हुआ है, ठीक है. कोई बुक नहीं है इन लोगों के पास, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है. हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन बुक है हमारे पास, इन लोगों के पास नहीं है. सो और बी है आपका क्या है, बी प्रैक्टिसेस, ठीक है. मतलब इवॉल्व हो रहा है, जो हो रहा है ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है. एंड प्रिंसिपल्स. सो this is the way you can grab the concept of evolved और enacted. हमारे इंडिया में जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म किया गया था, हमने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में. और सेकेंडली हम बुक है, डॉक्यूमेंट्स है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इन लोगों के पास ये नहीं है. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इवॉल्व्ड एंड एनेक्टेड. सेम गोज फॉर अनरिटन, दिस इज फॉर अनरिटन एंड दिस इज रिटन. 2 पॉइंट खत्म. अब अपन लिखते हैं शक्ति से. शक्ति से मतलब रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. व्हाट इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज अ फ्लेक्सिबल? ओके, एग्जांपल दे देता हूँ मैं. क्या हुआ, इंडिया मैंने बोल दिया, और ये यूनाइटेड किंगडम, ठीक है. चलो, रिजिड मतलब फ्लेक्सिबल मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिजिड का मतलब है कि
there is a difference between constitutional laws and ordinary laws in case of amendments. This difference actually come with the essence of amendments. You know what amendments? Change in some laws. ठीक है, होता है, आपको पता है, कॉमन चीज़ है. कॉन्स्टिट्यूशन विल रीड इन लेटर चैप्टर्स एज वेल. ऑर्डिनरी लॉज का जो डिफरेंस करता है ये रिजिडिटी से होता है कि सपोज फॉर चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वी नीड अ स्पेशल मेजोरिटी. हम पढ़ेंगे ये सब. बट फॉर ऑर्डिनरी लॉज such procedure are not required within the parliament. Now let's come to flexibility. Flexibility means there is no difference between constitutional laws and ordinary laws. ठीक है, वो जो स्पेशल प्रोसीड्यूर के बारे में जो मैंने जो बोला वो फॉलो नहीं होगा. सो ये है फ्लेक्सिबल. एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्स्ड ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. यहाँ पर दोनों ही चलता है. सो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन यूके है, न्यूजीलैंड है, और जो रिजिड है वो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये सब है. ठीक है. नाउ ओके, फेडरल एंड यूनिटरी. फेडरलिज्म यू नो, मैंने बोला था ना दिल्ली है यहाँ पर. दिस इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स. सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट. सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट. हमारा लिस्ट है ना, एक सेंट्रल लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है. कुछ स्टेट के पास भी पावर होता है कि वो खुद के लिए लॉ बना सके, खुद के स्टेट के टेरिटरी में अंदर. ठीक है. कुछ जुरिस्डिक्शन है कि बाहर भी. विल रीड अबाउट इट. ओके. अंडमान निकोबार, जैसे कि वेस्ट बंगाल के साथ अंडमान निकोबार हाई कोर्ट है उसका, वो विल रीड अबाउट इट. ओके. जस्ट for the timing, remember that it's separation of power between the state and the central government. So for example, we have हमारा फेमस बहुत कंट्री है. जैसे मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ, बाकी सब लिखा हुआ है बुक में. अब यूएसए में क्या होता है, 50 स्टेट्स, उनके पास बहुत पावर होता है, बहुत पावर होता है उनके पास. फॉर यूनिटरी मीन्स दैट द मैक्सिमम पावर विल बी वेस्टेड टू द सेंटर ओनली. ओके. स्टेट एक सबऑर्डिनेट की तरह काम करता है यूनिटरी में. सो दैट्स यूनिटरी. नाउ फॉर एग्जाम्पल वी हैव यूके. उनके सेंटर के बहुत पावर होता है दैन इट्स स्टेट्स. सो इंडिया इज अगेन अ क्वाजी फेडरल नेशन. क्वाजी फेडरल. डू नो व्हाट इज क्वाजी फेडरल? टेंस टू फेडरल. पूरा फेडरल नहीं, पूरा यूनिटरी भी नहीं. सो दैट्स क्वाजी फेडरल. क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे लॉज होते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का पावर पूरा ख़त्म कर दे सकते हैं. यू नो द कश्मीर, व्हाट हैपेंड इन कश्मीर, वह प्रत्येक गवर्नमेंट होता था, फिर आर्टिकल का कुछ अमेंडमेंट हुआ पर गवर्नमेंट कोलैप्स हो गया. तो सेंटर के पास ये पावर होता है. सो दैट्स क्वाजी फेडरल. और हाँ, हमारे सारे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो खुद के लॉज बना सके. सो दैट्स अ क्वाजी फेडरल नेशन. ठीक है. देन द लास्ट पॉइंट, let's make a new video for that. Okay, I'll make a new video on that because that point is most important for the exam point of view. Okay, thanks for watching the video.